बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हुए हैं जी पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में आने वाली बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से एक नए लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक में नहीं है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं डिफरेंट पास्ट पेपर से। ऐसे क्वेश्चंस जो डिफरेंट पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं एफपीएससी में या पीपीएससी में, उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो चूज़ किए हैं। डिफरेंट टॉपिक्स से ये क्वेश्चन जो हैं वो चूज़ किए गए हैं। आज हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप सीखेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस दिए जाएं तो हमने उन्हें किस तरह सॉल्व करना है। तो बहुत ही अहम सवालात हैं। इस वीडियो को ज़रा एक्टिव होके बहुत ध्यान के साथ देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इन 1 किलोमीटर रेस A beats B by 28 meters or 7 seconds। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें तो कहा यह गया है कि एक 1 किलोमीटर की रेस है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास 1 किलोमीटर की आपके पास स्ट्रिप है, एक 1 किलोमीटर की पट्टी है। यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ है जी, A एक पर्सन है, B कोई दूसरा पर्सन है। यहाँ पे दोनों पर्सन दौड़ रहे हैं और कहा यह गया है सवाल की स्टेटमेंट में कि जो पर्सन ए है वो बीट कर देता है बी को 28 मीटर से या 7 सेकंड से। सादा लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊं तो जो पर्सन ए है वो बी को हरा देता है 28 मीटर्स के साथ या 7 सेकंड्स के साथ वो उसको हरा देता है। तो कुछ इस तरह होगा जी। फिर बी आपके पास सपोज करेंगे होगा यहाँ पे और ए जो है वो कर देगा फिनिश रेस को, तो यहाँ पे फिर होगा ए। अब बी जो है वो ए से कितना पीछे रह गया है, या तो वो बी जो है वो 7 सेकंड्स और लेगा जहाँ पे ए पहुँचा है वहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर ऐसे होगा कि 28 मीटर उसे फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जहाँ पे पर्सन ए मौजूद है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड हमने करना है जी फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस। ए ने कितना टाइम लिया रेस को फिनिश करने के लिए, तो ए का हमने टाइम फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स ज़रा देखें, बी हमें हेल्प करेगा ए का टाइम फाइंड करने के लिए। बी हमें कैसे हेल्प करेगा, अब ज़रा देखें बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है अभी ए तक पहुँचने के लिए, उसको 28 मीटर करना है और 7 सेकंड उसको लगेंगे यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि ए से बी जो है वो 7 सेकंड्स पीछे रह गया है। तो हम क्या करेंगे जी, आपने हमेशा एक याद रखना है, आपके पास एक फार्मूला होता है S = VT। जी स्टूडेंट्स, ये फार्मूला S होता है डिस्टेंस, हमेशा याद रखेंगे। S स्टैंड फॉर डिस्टेंस, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी या सादा लफ्ज़ों में स्पीड कह सकते हैं, T स्टैंड फॉर टाइम। जी आप देखें ज़रा, B ने पहुंचना है A तक और उसको 7 सेकंड्स लगेंगे और 28 मीटर्स उसने अभी डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो यहाँ से हमें अगर हम इन वैल्यूज़ को, यानी कि हमारे पास अगर गौर करें तो S की वैल्यू दी हुई है 28 मीटर और टाइम दिया हुआ है, T की वैल्यू दी गई है 7 सेकंड्स। जी आप ज़रा गौर करें, अगर हम S और T ये यहाँ पे पुट कर दें तो हमें V वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। फर्दर हम देखेंगे, वक्त खुद फैसला करेगा कि हमारा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है। जी स्टूडेंट्स, आइए ज़रा आप यहाँ पे S की जगह वैल्यू डालें। S की वैल्यू है 28, V हमने फाइंड करना है, इसकी जगह कोई वैल्यू नहीं पुट करेंगे हम। T की वैल्यू हमारे पास है 7, T की जगह हम 7 डाल देंगे। जी स्टूडेंट्स, 7 जो है वो V के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। जब हम इसे अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जो रकम मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो 28 से 7 डिवाइड हो गया, तो वेलोसिटी जो है आपके पास 7 1 जा 7 4 जा, तो कटिंग होने के बाद वेलोसिटी आपके पास 4 आई है। इनफैक्ट हम वेलोसिटी को इस तरह लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया जी। तो B जो है उसे 4 मीटर पर सेकंड
वेलोसिटी के साथ दौड़ना पड़ेगा कि वो ए तक पहुंच जाए। अब स्टूडेंट्स v के लिए वेलोसिटी आ गई है। पहले हम फाइंड करते हैं कि b जो है वो कितना टाइम लेगा, टोटल वो कितना टाइम लेगा रेस को फिनिश करने के लिए। हम b के लिए फाइंड करते हैं जी, टाइम टेकन बाय b, टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द रेस। जी b ने कितना टाइम लिया जी रेस को फिनिश करने के लिए। अब हमारे पास कौन सा फार्मूला हमें हेल्प करेगा जी, अगेन आप देखें s इज इक्वल टू वी टी, यही वो फार्मूला है जो हमें हेल्प करेगा। यानी कि हमने b के लिए टाइम फाइंड करना है, तो b के लिए जी हम टाइम फाइंड करते हैं। कौन सा फार्मूला है जी, वही कौन सा, s इज इक्वल टू वी टी। अब की बार आपको क्या फाइंड करना है जी, अब की बार आपको टाइम फाइंड करना है। तो आप ऐसे करें कि t को आप इस तरफ रहने दें और ये जो v है चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, अदर साइड पे आके ये v क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसी फार्मूले को मैं, ये जो फार्मूला लिखा गया है हमने फाइंड किया है, इसी को मैं शिफ्ट करता हूं नेक्स्ट, यानी कि t की जो आपके पास वैल्यू आई है वो आई है जी s/v। जी याद रखें, हम टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द रेस, जो b टाइम लेगा रेस को फिनिश करने के लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं जी। t इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स देखें b ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सोचें ज़रा 1 किलोमीटर था ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल करना है। 1 किलोमीटर में सोचें ज़रा कितने मीटर होते हैं जी, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम जो डिस्टेंस s की वैल्यू है ना वो हम डालेंगे मीटर्स में, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस जो ट्रैवल करना था वो था 1 किलोमीटर, तो वो होता है 1000 मीटर की इक्वल ओवर v वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है, जो b के लिए वेलोसिटी होगी वो होगी 4। आप कटिंग कीजिए ज़रा, t इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 2 50 ज़ा, तो t की वैल्यू 250 आई। ये है जी वो टाइम जो b को लगेगा रेस फिनिश करने के लिए, यानी कि b को स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक एंडिंग पॉइंट तक जो रेस फिनिश करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा वो होगा जी 250 सेकेंड, 250 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि हमने तो b का टाइम तो नहीं फाइंड करना था, हमने तो फाइंड करना था a का टाइम, कि a को कितना टाइम लगेगा रेस को फिनिश करने के लिए। तो वो कैसे किया जाएगा जी, आप देखें ज़रा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो a है वो 7 सेकंड पहले पहुंच जाता है। तो यहां पे हम देते हैं जी टाइम टेकन बाय a टू फिनिश द रेस। अब स्टूडेंट्स बात यह है कि अब हम फाइंड करने जा रहे हैं टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस। अब देखें ज़रा, जो बी है वो लेता है जी 250 सेकंड रेस को फिनिश करने के लिए। अब सवाल की स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ए जो है वो 7 सेकंड्स कम लेगा, यानी कि ए बी को हरा देगा 7 सेकंड पहले ही। तो फिर ए कितना टाइम लेगा जी, आप बी ने जो टाइम लिया है वो लिया है 250 सेकंड, आपने 250 में से 7 माइनस कर देने हैं, क्योंकि ए जो है वो बी से 7 सेकंड पहले पहुंच जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 243 सेकंड्स। अब स्टूडेंट्स 243 सेकंड्स आई है, आप देखें आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे 243 सेकंड हो, तो इट मींस हमने इन सेकंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। जी आप ज़रा सोचें, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं जी 60 सेकंड। तो हमें 243 को डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है जी, 243 को हमने डिवाइड करना है 60 के साथ, क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट करना है ना। 243 को जब आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है 60 के साथ डिवाइड करेंगे। वजह क्या है जी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। जी ज़रा सोचें, ये किस पे जाएगा, 64 आएगी जी 240, 64 240, 243 में से 240 माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना आएगा
3 आएगा। आप स्टूडेंट्स देखें कि 4 मिनट्स, ये आपके पास आ गए जी मिनट्स और ये आगे सेकंड, उसे 4 मिनट्स और 3 सेकंड्स लगेंगे जी। 4 आपके पास क्या है जी, ये मिनट्स आए हैं और ये 3 आपके पास क्या है जी, ये सेकंड्स आए हैं। तो 4 मिनट्स और 3 सेकंड्स लगेंगे एक और रेस फिनिश करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया जी, वो आ गया जी ए विच इज 4 मिनट्स एंड 3 सेकंड्स। तो रिवीजन करते हैं जी, टी जो टाइम था 243 सेकंड, ये किसके लिए था, ये ए को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए 243 सेकंड्स रिक्वायर्ड थे। लेकिन हमारे पास जो आंसर्स था वो सेकंड्स में नहीं है, वो मिनट्स में है। तो 243 को हमने जब कन्वर्ट करना है मिनट्स में तो 60 से डिवाइड करना है। 64 ज़ा 240, तो 243 में से 240 माइनस कर दें, आपके पास 3 आएंगे। अब स्टूडेंट्स यानी कि ए को जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए 4 मिनट्स और 3 सेकंड रिक्वायर्ड हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है जी। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर रूम इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम इन क्यूबिक मीटर्स। स्टूडेंट्स कहा यह गया है कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसकी लेंथ है 6 मीटर, उसकी विड्थ है 5 मीटर और उसकी हाइट है 4 मीटर। तो हमने ये बताना है कि उस रूम का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। अब स्टूडेंट्स रूम जो है वो है 3 डिमेंशनल शेप। हमारे पास जो पेज होता है, जो पेपर होता है, यहाँ पे 2 डिमेंशनल शेप्स जो हैं वो अच्छे तरीके से स्केच की जा सकती हैं। तो खैर हम 3 डिमेंशनल शेप को भी स्केच करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रा देखिए, गौर कीजिए, मैं यहाँ पे 3 डिमेंशनल शेप स्केच करने लगा हूँ। ये देखिए जी ज़रा, हमारे पास एक रूम स्केच होने जा रहा है और स्टूडेंट्स याद रखें ये एक डमी डायग्राम है। तो कुछ इस तरह से आपके पास एक रूम होगा जी। आप सपोज कर लीजिए जिस रूम में आप बैठे हैं, आप उस रूम को सपोज कर लीजिए। तो क्या कहा गया है जी, इस जो रूम की लेंथ है वो 6 मीटर लॉन्ग है। तो आप सपोज करें कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये इस रूम की लेंथ है और ये कितनी है जी, ये है 6 मीटर लॉन्ग। यहाँ से यहाँ तक हमने रूम की लेंथ सपोज कर ली और फिर है जी इस रूम की विड्थ। हाँ जी, तो इस रूम की विड्थ क्या होगी जी, यहाँ से यहाँ तक जो है ये इस रूम की विड्थ है, वो कितनी है जी, वो है 5 मीटर। तो विड्थ आपके पास आएगी जी 5 मीटर। फिर है जी इसकी हाइट, रूम की हाइट जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रूम की हाइट आ गई और वो है 4 मीटर। अब इस रूम के लिए हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने वॉल्यूम का फार्मूला हमेशा याद रखना है जी। वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाएगा और वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, ज़रा देख लें। वॉल्यूम का फार्मूला है जी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट जी। लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दें और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये वॉल्यूम होता है जी। शाबाश। आप देखें आपके पास लेंथ कितनी गिवन है जी, आपके पास लेंथ है 6 और आपके पास विड्थ कितनी गिवन है, विड्थ है 5 इस रूम के लिए और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 4। तो देखें ज़रा मल्टीप्लाई करके, 6 5 ज़ा कितने आ जाएंगे 30 और 34 ज़ा कितने आ जाएंगे 120। तो आप देखिए आपके पास किसी ऑप्शन में 120 मौजूद है, तो वो है जी ऑप्शन सी विच इज़ 120 जी। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 60, 59, 57, 54 एंड 50 जी। स्टूडेंट्स 50 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमने फाइंड करना है। एक दफ़ा आप इस सीरीज़ को यहाँ पे लिखें, 60 है, उसके बाद है जी 59, उसके बाद है जी 57, उसके बाद है फिर 54, उसके बाद है जी 50 जी। स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पे कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है जी। स्टूडेंट्स आपने इस सीरीज़ की सेंस चेक करनी है। गौर कीजिए ज़रा, जो मुझे समझ आ रही है इसकी सेंस, 60 में से आप 1 को माइनस कर दें तो 59 आ जाएगा। फिर 59 में से आप 2 को माइनस कर दें
तो 57 आ जाएगा। 57 में से आप 3 को माइनस कर दें तो 54 आ जाएगा। 54 में से आप 4 को माइनस कर दें तो 50 आ जाएगा। जी इसी सेंस पे देखें, पहले 1 माइनस हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3, फिर 4। जी अब यहाँ पे 50 में से 5 माइनस होगा। 50 में से 5 माइनस करें तो यहाँ पे जो हमने रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करना था वो आएगा 45। आप देखें आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 45 आ रहा हो, तो यकीनन आपके पास ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें 45 आ रहा। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ 25 ट्वाइस कॉस्ट 500, वट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 75 ट्वाइस। अगर आपको 25 ट्वाइस मिलें 500 के, तो आप बताइए व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 75 ट्वाइस। तो 75 ट्वाइस की क्या कॉस्ट होगी। आप ज़रा देखिए, अगर आपको 25 ट्वाइस मिल रहे हैं 500 के, तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक टॉय की, 1 टॉय की, यानी कि एक टॉय आपको कितने का मिलेगा। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं जी। आप इस तरह करेंगे जी, जो 500 है आप इसे डिवाइड कर दें 25 के साथ। जी 25 2s आएंगे 50 और ये 0 चला जाएगा ऊपर। जी स्टूडेंट्स, ये जो 20 आंसर आया है ये 1 टॉय की वैल्यू है, यानी कि एक टॉय आपको कितने का मिलेगा जी, वो मिलेगा 20 का। जी अब आपने 75 टॉयज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर एक टॉय आपको 20 का मिल रहा है तो 75 टॉयज़ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपने 75 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 0 से करें 0 आ जाएगा, 0 को 7 से करें 0 आ जाएगा, 2 को 5 से करें कितना आएगा जी 10 आएगा, 1 कैरी, 7 2s 14 और 1 कैरी आ जाएगा 15। तो ये आ गया जी 1500। तो देखिए ज़रा आपके पास करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा है, वो है जी बी विच इज़ 1500। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, इसकी रिवीजन करते हैं। देखें ज़रा क्या कहा गया था जी, 25 टॉयज़ मिलते हैं 500 के। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम सिंगल टॉय की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 500 में मिलते हैं जी 25 टॉयज़, तो आप 500 को 25 के साथ डिवाइड कर दें तो 25 2s आ जाएंगे 50, फिर 0 चला गया ऊपर। तो एक टॉय जो है आपको वो कितने का मिलेगा जी, वो 20 का मिलेगा। फिर 75 टॉयज़ की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, उनकी प्राइस फाइंड करनी है। तो 75 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1500 इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। राशिद बाइज 3 बुक्स फॉर RS 16 ईच and 4 books for RS 23 each. What will be the average price of the books? ये स्टूडेंट्स कहा यह गया है कि राशिद 3 किताबें ख़रीदता है, एक किताब की कीमत 16 रुपये है, तो 3 बुक्स ख़रीदनी है 16 की। एंड 4 बुक्स फॉर RS 23 ईच, और 4 बुक्स ख़रीदेगा और हर बुक की कीमत 23 है। व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ द बुक्स। तो आप ये बताएं कि इन बुक्स की एवरेज प्राइस क्या होगी। जी स्टूडेंट्स, वो कितनी बुक्स खरीदता है जी, 3 बुक्स खरीदता है 16 की। तो देखें 3 बुक्स जब 16 की वो परचेज करेगा तो 16 एक बुक के लिए देगा, 16 दूसरी बुक के लिए देगा और 16 ही तीसरी बुक के लिए देगा। फिर वो क्या करेगा जी, फिर 4 बुक्स को वो परचेज करेगा, 23 की हर बुक होगी। तो 4 बुक्स जब खरीदेगा 23 एक बुक के लिए पे करेगा, फिर 23 दूसरी के लिए करेगा, फिर 23 तीसरी के लिए करेगा, फिर 23 करेगा चौथी बुक के लिए। अब स्टूडेंट्स आप देख लीजिए ये कितनी टर्म्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने जब एवरेज लेनी होती है आपने नंबर ऑफ टर्म्स पे उन्हें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, आपने तमाम प्राइजेस जो थी उनको ऐड कर लिया और नंबर ऑफ टर्म्स पे आपने डिवाइड करना है। अब आप ऊपर वालों का सम करें, इन तमाम का सम करेंगे तो आएगा 140। तो हमने किसके साथ डिवाइड करना है जी, 7 के साथ डिवाइड करना है। अब हम करते हैं जी डिवाइड, तो 140 इसको डिवाइड करें जी 7 के साथ, तो 7 2s कितने आएंगे जी, 14 आ जाएंगे। तो ये 0 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे 20। तो 140 को आपने 7 के साथ डिवाइड किया तो रिजल्ट कितना आया जी,
20 और हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी बी विच इज़ 20। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 होल 9/16 और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। इसकी हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें कि इसका होल ख़त्म करें। जी कैसे करते हैं, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 16 को 9 में ऐड करें तो कितना आ जाएगा जी 25। होल ख़त्म करके आएगा जी 25/16। ऊपर आ गया जी स्क्वायर रूट, इसे अंडर रूट भी कहते हैं और इसे स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अब स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को हम अडॉप्ट करते हुए यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा मेथड बताऊंगा, उसे कहते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, यानी कि फैक्टर बना के आपने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप ये काम करें जी, आप 25 जो है ना ऊपर, आपने उसके ऊपर स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देना है और नीचे जो 16 है आपने उसके ऊपर स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देना है। ये मैथमेटिक्स में रूल होता है कि आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। अब हमने करनी है जी प्राइम फैक्टराइजेशन। 25 का आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसके प्राइम फैक्टर बना लें। देखिए ज़रा 25 किस पे डिवाइड हो रहा है, 5 पे, 5 5 ज़ा, हाँ जी, फिर 5 किस पे हो रहा है जी 5 पे, 5 1 ज़ा 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 आया जी। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमने 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है। फिर 16 है जी, 16 के लिए भी हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जाएगा जी 4 पे, 4 4 ज़ा 16, फिर देखें जी 4 1 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा जी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। वैसे तो ये 16 2 पे भी डिवाइड हो रहा था, अगर आप 2 पे करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा। अगर आपने 4 पे डायरेक्ट कर लिया तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वही आंसर आएगा जी। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट एज डालेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 है, इसे भी आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ऊपर आप स्क्वायर रूट एज इट एज डालेंगे। याद रखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 5 आएगा, नीचे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या आएगा 4 आएगा। तो 5/4 इसका आंसर है। लेकिन आप देखें आपको ऑप्शन में कोई भी ऐसा आंसर नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स हमें कोई और इस पे काम करना है। हम डिवाइड करके देखते हैं जी, 5 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 4 जी, हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, 5 में से 4 आप निकाल दे 1, तो फिर क्या होगा जी अब हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो किस तरह लिखते होते हैं जी, पहले लिखते होते हैं कोशेंट, इसे कहते हैं कोशेंट, फिर लिखते होते हैं रिमाइंडर, इसे रिमाइंडर कहते हैं, डिवाइडेड बाय, फिर लिखते होते हैं डिवाइज़र, इसे डिवाइज़र कहते हैं। 4 जो है वो डिवाइज़र है जी, 1 कोशेंट और यहाँ पे 1 ही रिमाइंडर और 4 आपके पास डिवाइज़र था, तो 1 होल 1/4 इसका आंसर है। अब आप देखें करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, वो है जी बी, 1 होल 1/4। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 888 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 8। जी आपको अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी कि आपने पहले मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स आपने एक याद रखना है, एक रूल होता है बेसिक मैथमेटिक्स में जिसे बोर्डमास रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, बोर्डमास रूल। इसके अकॉर्डिंग ये बी से होता है ब्रैकेट ऑफ करनी सबसे पहले, फिर आपने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है, फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो आप देखिए इसमें पहले आ रहा है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है बाद में, तो हम पहले डिवीजन करेंगे। इन दो टर्म्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे और इनका जो भी आंसर आ गया उसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि फ़िलहाल जो हमारे लिए टास्क है वो है जी 8 जो है इसे हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर जी, 0.8 के ऊपर जी। इसको थोड़ा सा आप सिंपल सी फॉर्म में ले आए, डिवाइडेड बाय 0.8 है, आपने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं,
10 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाता है जी। अब हम थोड़ा सा काम और करेंगे। 888 इस डिवीजन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। उसका ये होगा कि ये फ्रैक्शन आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगी, 10 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब आप कर दें कटिंग। कटिंग कैसे कर सकते हैं जी, आप 8 है और यहाँ पे है जी 888, तो ये कटिंग हो गए 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे है जी 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 जी 111 है। आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यकीनन आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो होगा जी 1110। यानी कि अगर आप 111 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें वो 1110 होगा। अब ये वो आंसर है, ये वाला वो आंसर है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे करते हैं जी 1110 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने 8 के साथ। कीजिए 8 को 0 से कीजिए 0 आ जाएगा, 8 को 1 से 8, 8 को 1 से 8, 8 को 1 से 8, 8880 ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है और वो है जी ए विच इज़ 8880। जी स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था और ये लेक्चर था डिफरेंट किस्म के पास्ट पेपर्स जो पीपीएससी में या एफपीएससी में आ चुके हैं, उनमें से इन क्वेश्चंस को चूज़ किया गया है। इसी तरह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।